इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशिएंट। डियर व्यूअर्स, जैसा कि सऊदी स्कॉलरशिप्स के बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल गाइडलाइंस दी, लेकिन स्पेसिफिकली किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी के बाद अब किंग फहद यूनिवर्सिटी ने भी जो है स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर दिए हैं। और ये स्कॉलरशिप्स एमएस और पीएचडी के प्रोग्राम्स में दोनों में हैं। लेकिन इसमें कुछ डिटेल्स उन्होंने बताई हैं कि आप कौन कौन से प्रोग्राम्स में एमएस के लिए और कौन कौन से प्रोग्राम्स में पीएचडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इन स्कॉलरशिप्स को में अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 सितंबर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की है, और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको अपलोड करने की लास्ट डेट 11 सितंबर है। मेक इट क्लियर इन योर माइंड कि ये 4 सितंबर से पहले पहले आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अपनी एप्लीकेशन वो जरूर अपलोड करें। बेशक उसमें कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो 11 सितंबर तक आप कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि हमारे पास किंग फहद यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, जो अगर हम कह दें कि टॉप जो 10-15 यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया की हैं तो उनमें से एक है। और इसके अंदर रिसर्च सेंटर्स और इसकी जो एफिलिएशंस है वो डिफरेंट जो इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज हैं वेल नोन उनके साथ है, जैसे कि एमआईटी है, स्टैनफोर्ड है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एटॉल आप देखते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, सिंगापुर है, काउस्ट है, सऊदी अरामको है। ये एक लार्जेस्ट कंपनी वाइड है जिसमें मैनी रिसर्च डिसिप्लिन है। आप सऊदी अरेबिया अगर जाएंगे तो आप आरामको और साबिक के प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह जानेंगे कि ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल जो है सपोर्ट देती हैं आपको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा इसके अपने जो KFUPM के सेंटर्स हैं, इसमें उन्होंने एक क्लीन जो वाटर एंड क्लीन एनर्जी के लिए जो MIT की कोलैबोरेशन से बनाया हुआ है, नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स है, कोरियन है। आफ्टर दैट इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव रिसर्च इन पेट्रोकेमिकल एंड पॉलीमर्स है, मेंटेनेंस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, कार्बन कैप्चर एंड आपके पास सिक्वेस्ट्रेशन के ये सेंटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। इसमें जो डिफरेंट मैंने अभी आपको बताया कि सब डिसिप्लिन्स में तमाम डिग्रीज के लिए स्कॉलरशिप्स अवेलेबल नहीं है, ये स्पेसिफिक बताए हुए हैं कि इन डिसिप्लिन्स में ये डिग्री जो है इसमें हम स्कॉलरशिप्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एरोस्पेस में अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो वहां पे पीएचडी का स्कॉलरशिप नहीं है, सिर्फ एमएससी का है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में भी ओनली एमएससी का है। इसी तरह हम मूव करते जाते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए का है। उसके बाद केमिस्ट्री पे सपोज आ जाते हैं, पीएचडी एमएससी दोनों हैं। जो उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ये चीजें आती है, और इसमें हर किसी में बताया है कि किस डिसिप्लिन में किस डिग्री के लिए स्कॉलरशिप आपके पास अवेलेबल है। और आपकी एप्लीकेशन ये मैंडेटरी है कि यू मस्ट हैव टू फॉलो द ऑनलाइन पोर्टल सिस्टम टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। इसका लिंक भी प्रोवाइडेड है और इसकी तमाम चीजें भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। मजीद डिटेल्स इसकी मैं इसके साथ लिंक कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकें। अब जब आप एप्लीकेशन के लिए अपने माइंड में सोचते हैं कि फलां डिग्री के लिए आपने प्रोग्राम देख लिया, इसमें आपकी डिग्री जो है इसमें स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, तो नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी चीजें जो हैं वो चाहिए। तो सबसे पहले जो अप्लाई करने से पहले है, आपके पास आपका पासपोर्ट बना होना चाहिए और वैलिड हो, वो उसकी मिनिमम 6 मंथ से ज्यादा वैलिडिटी होनी जरूरी है। उसके बाद आपके पास कंप्लीट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट हो, जो आपके पास डिग्री, अगर आप एमएस के लिए जा रहे हैं तो बीएस का, अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो एमएस का। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये 1 पेज की आपने लिखनी है, जिसमें आपने लिखना है कि आप KFU में पीएम में आपके क्या प्रोजेक्ट्स, क्या गोल्स हैं, किस वजह से आप वहां पे जाना चाहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है लिखने का आपको कंप्लीट जो है, जैसे मैंने सीवी और जो है कवर लेटर का बताया, इसकी एक सेपरेट आपको वीडियो दे दी जाएगी कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किस तरह से लिखें। आफ्टर दैट आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, मिनिमम 3, जो आप रिकमेंडेशन लेटर भी ले लें, और 3 जिन लोगों से लेटर लें उनको आप ये बता भी दें कि सर या मैडम, अगर आपको ईमेल के थ्रू पूछा जाए जो किंग फहद यूनिवर्सिटी से, तो काइंडली आप हमारी रिकमेंडेशन वहां से जो है वो अप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि उनको रिप्लाई कर दीजिएगा। और उसके बाद अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो जो सबसे मैंडेटरी या चीजें आप लोग पूछते हैं वो यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लिखी हैं। क्या हमें यहाँ के लिए आइट्स जरूरी है? तो डेफिनेटली बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, तो आपको टॉफल या आइट्स जरूरी है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं एमएस में तो उसके लिए मिनिमम 6 बैंड्स हैं, और अगर आप पीएचडी में लेना चाहते हैं तो 6.5 बैंड्स आपको जरूरी हैं आइट्स में, और टॉफल की स्कोरिंग भी आपको यहाँ पे बताई हुई है। उसके लिए बाद आपको जर्नल GRE देना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं आइट्स में बता दूं, आइट्स में 2 कैटेगरी आती हैं, एक जर्नल होता है और एक एकेडमिक होता है, और आपने एकेडमिक करना है।
और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट है कि जीआरई जर्नल आपने करना है जो कि एक्सेप्टेबल हो, यानी कि ड्यू डेट में हो, वो एक्सपायर ना हो। आईएल्टीएस का भी जो टेस्ट होता है वो 2 साल के लिए, 2 इयर्स के लिए वैलिड होता है। सो आपका आईएल्टीएस 2 ईयर के इन बिटवीन हो, अगर वो एक्सपायर हो गया तो दोबारा कीजिए। जीआरई का भी सेम टाइम होता है, उस टाइम के अंदर हो, अगर एक्सपायर है तो दोबारा कीजिए। और इन तमाम चीजों के होने के साथ फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू करें। जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 4 सितंबर है, और जबकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो साथ हैं वो अपलोड करने की आपके पास डेट है 11 सितंबर। मजीद हम देखते हैं कि इससे हम और क्या चीजें हैं जो हमें पता चल जाती हैं, कि यहाँ से हम देखें तो अगर हम देखें तो एप्लीकेशन ट्यूटोरियल्स में आपके हाउ द एडमिशन सिस्टम वर्क कंप्लीट है, कि आप किस तरह से एडमिशन सिस्टम जो वर्क करता है आपको कैसे कैसे इसका पता चल जाता है। तो इसमें कंप्लीट बताया हुआ है। एप्लीकेशन जो आपकी हैं वो आप ऑनलाइन के थ्रू इंटर करते हैं, उसके बाद इनिशियल आपकी इंफॉर्मेशन है, चूज द प्रोग्राम है, उसके बाद क्रिएट यूजर नेम एंड पासवर्ड है, उस पर वाईफाई योर ईमेल है, लॉग इन टू दी एप्लीकेशन। यहाँ तक तो तमाम चीजें हैं जो आप वैसे ही कर रहे हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन में मेन आ जाते हैं। fill the sections of the application, upload the mandatory documents and click submit before end of यहाँ पे तो प्रीवियस का दिया हुआ है, लेकिन बिफोर एंड ऑफ 4 सितंबर 2022 एकेडमिक रेफरीज शुड सबमिट। अब जिसको ईमेल जाएगी तो उनको 11th तक ये चीजें सबमिट करनी होंगी। उसके बाद आपके पास ग्रेजुएट एडमिशन ऑफिस प्रोसेस ऑनलाइन कंप्लीट एप्लीकेशंस का, ये भी इसकी डेडलाइन आपको प्रोवाइड की हुई है, ये अक्टूबर में आपको इसका डिसीजंस दे देते हैं। जब आप इसको देखते हैं तो सेकंड है कि आप जो हाउ टू फिल दी एप्लीकेशन, ये अगर यहाँ से देखते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन फिल करने का भी कंप्लीट प्रोसीजर वही बताया हुआ है कि सबसे पहले आप इनिशियल फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी में अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि आर यू एलिजिबल आर नॉट। फिर आप अपना प्रोग्राम चूज करते हैं, फिर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद आप अपनी आपको ईमेल आपके ईमेल आईडी पे आती है जहाँ पे आप वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद आप लॉगिन करते हैं, अपने क्रेडेंशियल्स जो आपने बनाए उनको पुट करके फिर आप सेमेस्टर चूज करते हैं और आप सेव एंड नेक्स्ट के बटन से आहिस्ता आहिस्ता अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं। इसमें एप्लीकेशन में सबसे स्टार्टिंग में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन है, फिर आपका जो प्रीवियस एजुकेशन है उसके रिलेटेड आपके पास जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसकी इंफॉर्मेशन देनी है, रिकमेंडेशन सेक्शन है, और उसके बाद आपने इसके सबमिट को अपलोड सेक्शन में आपने तमाम जो हेल्पिंग डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देते हैं। आफ्टर सबमिशन अपडेटिंग अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रैकिंग रिकमेंडेशंस। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट 4 सितंबर और आफ्टर सबमिशन अपडेट जो अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको करने की लास्ट डेट आपके पास 11 सितंबर है। इसलिए आप इसको फॉलो करें और ड्यू डेट में आप इसको अप्लाई कर लें। जो जनरल आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आप जब पूछते हैं तो वो कहते हैं व्हाट आर डेडलाइन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये प्रीवियस स्कॉलरशिप की इन्होंने बताई हुई है, लेटेस्ट जो स्कॉलरशिप है उसकी लास्ट 4 सितंबर है। ठीक है। व्हाट आर दी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, तो उसमें ये कि कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट्स हो, रिकमेंडेशन लेटर्स हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो, आइडेंटिफिकेशन हो, सीवी हो। What are exactly meant by the complete transcript? तो वहाँ पे transcript is an official document from the university which clearly mentions the names and grades, marks, scores of the various courses subjects taken by you. PhD के लिए आपको MS और BS दोनों चाहिए और MS के लिए BS का चाहिए। How do I submit recommendations letter? तो ये है in the online application you should enter name and email addresses of 3 academic referees. ठीक है। सेक्शन में यहाँ पे आप केयरफुली ये करें कि आप रिकमेंडेशन भी ले लें, लेटर भी ले लें, और साथ आप इनको टीचर्स को भी अपने को जो रिकमेंडेड आपको कर रहे हैं उनको इन्फॉर्म भी कर दें कि सर आपको ईमेल रिसीव होगी तो उसका काइंडली रिप्लाई कर दीजिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है, कि आपका फोकस क्या है, किस तरह से आप वहां पे जाके क्या करना चाहते हैं, ये तमाम चीजें। व्हाट डू यू मीन बाय द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में आपका पासपोर्ट आ जाएगा। हाउ डू आई अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे भी उन्होंने आपके पास एक ऑनलाइन जो है वो लिंक दे दिया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन सबमिशन पे चले जाएंगे। हाउ डू आई अपलोड माय डॉक्यूमेंट्स, तमाम चीजें यहाँ पे जो आपको बताई गई हैं। आई एंटर्ड रॉन्ग ईमेल फॉर द रिकमेंडर, हाउ डू आई करेक्ट, तो आपके पास करेक्शन के लिए भी ऑप्शन होती है। आई अपलोडेड रॉन्ग डॉक्यूमेंट, हाउ डू आई डिलीट इट, ये भी आपके वहां पे ऑप्शन मौजूद है। One of my recommenders did not receive the request to fill online recommend. It is very important.
यहाँ पे है प्लीज सेंड दिस रिक्वेस्ट टू जर्नल स्टडीज या ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन एट KFU उस पर आप सेंड कर दें .edu.sa और वो आपको दोबारा रिप्लाई कर देंगे। आई डोंट हैव टॉफल GRE GMAT, can I apply without them? Answer: yes, you may submit your online application without these test scores, but we can ask for these documents at any point during your application process. Please note, for international applicants, for MBA, GMAT is a must along with the online application. यानी जो MBA वाले हैं वो एप्लीकेशन के साथ ही इनको GMAT देना पड़ेगा। बाकी लोग अगर कोई डेट है उनके 8-10 दिन लेट IELTS की आ जाती है GRE की, तो वो अभी अप्लाई कर दें। जो ही वो IELTS कर लें या GRE कर दें तो उसके डॉक्यूमेंट्स वो सेंड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। when will I know the results of the application? तो ये एग्जैक्ट डेट है कि आपको अक्टूबर में बता दिया जाएगा, नोटिफाई कर दिया जाएगा। I want to know whether you have received my recommendation. You can check yourself in the tracking system. Can I nominate my work supervisor colleague as my recommended referee? No, only academic referee should be nominated. तो ये बेटो सबसे जो आपके मेनली क्वेश्चंस हैं, इसके बावजूद अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। लास्ट पे है कि अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो आपको इसके फिनेंशियल बेनिफिट्स जो हैं वो क्या मिलते हैं। तो फिनेंशियल बेनिफिट्स को अगर आप देखते हैं तो आपके पास इसमें सिंपल आ जाती हैं चीजें कि आपकी फी वेव ऑफ है, आपको सब्सिडाइज मील मिलते हैं, या आपके पास रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे वहां पे आपको जॉब मिल जाती है। तो so in Saudi Arabia you have sufficient opportunities in that university that you can easily you can say fulfill your financial requirements in the Saudi Arabia. So फौरन अपने आप को रेडी करें। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं, जो यहाँ पे भी ऑलरेडी हैं, उनको आप रेडी करें। उसमें सबसे ज़रूरी है IELTS करें, GRE करें। आपके पास 3.1 या 3.0 से ऑनवर्ड आपके पास जो है वो CGP होनी चाहिए। नॉर्मली 3.5 के ऊपर रिकमेंडेशंस मिल जाती होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप रेडी करें और इसके बाद आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो में कमेंट्स में आप क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह उसका डिटेल आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।